श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज का विषय है सब्जेक्ट इंग्लिश है प्रोज। आज का विषय है सब्जेक्ट इंग्लिश है प्रोज लेसन 1 पैरा नंबर 6। आप लोगों को जो है पहले से हमने 4-5 पैरा पढ़ा दिया है। ये इंटरमीडिएट का है, क्लास का 12th का। देखो भागेगा नहीं हो। क्लास 12th लिख देंगे, सही है। क्लास 12th का है, उसका 6 पैरा है। अब आपको बताएंगे क्या है। दिस ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज्ड एंड 1 द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चीन रिज्ड इनटू बास्केट एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड मनी टू मी। ये तो आप लोगों का रीडिंग हुआ। अब मैं एक एक वर्ड मीनिंग बोलता हूँ। वर्ड मीनिंग बोलने के बाद जो है आपको हिंदी में अर्थ बताऊँगा, तो इंग्लिश में लिखकर बता दूंगा। ठीक है बच्चों। दिस ऑफ 9 ड्रेस्ड, दिस का मतलब वो रिफ्यूजी गर्ल जो है, दिस का अर्थ है, मीनिंग है रिफ्यूजी गर्ल से तात्पर्य है ड्रेस्ड इन रिज्ड। रिज्ड माने टॉर्न ऑफ, फटा हुआ। रिज्ड माने फटा हुआ। एंड 1 ऑफ द एज, एज माने अंत भी होता है, किनारा भी होता है। स्टारवेशन माने भूख की कगार पर। रिज्ड माने उठाना, हर चीन आल रिज्ड, रिज्ड माने पहुंचना भी होता है, डालना भी होता है। किस में डालती है? इनटू द बास्केट, टोकरी में। एंड विथ ऑल प्राइड, प्राइड माने गर्व होता है। एंड ग्रेसीनेस ऑफ ए लेडी ऑफ हैंडेड, हैंडेड मीन हाथों हाथ किसी को दे देना कोई चीज़, तो उसको हैंडेड बोलते हैं। बैक टू मी, बैक टू मीन अर्थात रिटर्न। बैक टू मी अर्थ क्या होता है? रिटर्न। आपको जो है अब इतना बताया हूँ। अब मैं हिंदी में बताऊँगा आपको कैसे कैसे क्या करना है। पहले हिंदी में वर्ड मीनिंग बताया, फिर अर्थ बता रहा हूँ। दिस वही वाला पार्ट है लेसन 1 का, लेसन 1 का है। पैरा नंबर 6 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपको रोज बताने की जरूरत नहीं है किस पार्ट का है, आप जानेंगे कि पहले लेसन का है। रोज 2-1 पैरा चल रहा है। दिस ऑफ 9 रेज्ड इन रेज्ड, यह 9 वर्ष की छोटी बच्ची थी। यह 9 वर्ष की छोटी बच्ची किसकी थी? शरणार्थियों की। एंड 9 वर्ष की थी। डेड इन रेज्ड, पुराने कपड़ों में थी, अर्थात फटे पुराने कपड़ों को पहनी हुई थी। 1 ऑफ द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख की या भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीज, अपने सीने के ऊपर की। रिज्ड इनटू द बास्केट, और लेखक ने जो उस बच्ची को पैसा दिया था उसको कह रहा है कि रिज्ड इन बास्केट, उठाई और टोकरी में डाल दी। एंड विथ ऑल द प्राइड, पूरे गर्व के साथ। वह छोटी किसी बच्ची पूरे गर्व साथ। एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द लेडी, एक संभ्रांत महिला की बात। हैंडेड, दे दिया द मनी, धन को, बैक टू मी। लेखक कहता है वह छोटी सी बच्ची मुझे जो है पैसों को, मेरे जो हमने दिया था, वह एक संभ्रांत महिला की भांति पैसों को मेरे रिटर्न कर दी। अब बच्चों क्या चीज़ है? लेखक के भाव इसी लाइन में है। क्या चीज़ है, क्या की है, तो आप इसका हिंदी निकालिए। यहाँ पर जो है एक जो है छोटी बच्ची है शरणार्थी की, जो पैसा लेखक ने लगभग नियर अबाउट 50 सेंट था, उसको उसने रिटर्न कर दिया। इसी का कॉन्टेक्स्ट है। तो कह रहा है कि हियर द राइटर, या कहते हैं अपने बोलेंगे, यहाँ पर राइटर जो है व्याख्या करता है द रिएक्शन ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, छोटी लड़की के प्रतिक्रिया का या वार्तालाप का
लेखक जो है इसमें वर्णन किया है। व्हेन ही गेव हिम मनी 50 सेंट एज ए गिफ्ट विदाउट बाइंग हर बास्केट, विदाउट हर बास्केट। तो बच्ची जो है छोटी सी थी, वो देखिए कैसे रिटर्न करती है। आप इसी का चलेंगे। आप पहले करने का कहने का मतलब मेरा है कि आप पहले अनुवाद करेंगे, लेखक व्याख्या करता है। पहले अपन बोलेंगे द अर्थ या राइटर्स एक्सप्लेन राइटर एक्सप्लेन्स दैट, क्या हुआ, इसी लाइन का अभी मैंने चला है। द राइटर एक्सप्लेन पहले लाइन का है, अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा है। कहता है कि सी वाज, इसमें एक कै वर्ष की बच्ची थी, दिस ऑफ 9 या 9 वर्ष थी। सी वाज ए लिटिल गर्ल ऑफ, बच्चों 9 ईयर्स, 9 ईयर्स इसी का है, एक ही इतने का है, यहाँ तक इतने का हुआ अर्थ। द राइटर एक्सप्लेन, अपने मैं बोला हूँ, दैट शी वाज ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, वह 9 वर्ष की बच्ची थी। इन राइज्ड, इतने का अर्थ चलेंगे, एक लाइन में होगा। हर क्लाथेज इसी के चलेगा। अभी एक लाइन का अर्थ है, इन द रेज का अर्थ है हर क्लाथेज टर्न आउट है बच्चों। आप देख लिए, हमने इसका लो दिस ऑफ 9, द राइटर एक्सप्लेन दैट शी वाज ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। फिर इसका हो जाएगा, इन रेज का अर्थ होगा हर क्लाथेज टर्न आउट। फिर इसी में एक आके निकलेगा, वह बहुत गरीब थी, तो आप लिखेंगे सी वाज वेरी पुअर गर्ल, सी वाज वेरी पुअर गर्ल। हाँ बच्चों देखिए, वो शब्द बड़े हैं, अर्थ, अरे शब्द छोटे, अर्थ बड़े निकलेंगे। हमने इसका लिखा दिस ऑफ 9, तो आप घबराइएगा नहीं कि कैसे हमको इंग्लिश आएगा कैसे नहीं। तो पहले राइटर क्या कहता है, तो हमने लिखा द राइटर एक्सप्लेन, ठीक, दैट इसी का हुआ 9 का, दिस ऑफ 9 का अर्थ इतना, द राइटर एक्सप्लेन हुआ, दिस ऑफ 9 का होगा दैट कि सी वाज ए लिटिल गर्ल 9 ईयर्स, इसी का हुआ। 9 का इतना बड़ा अर्थ हुआ, ठीक है। ड्रेस्ड इन रेज्ड का होगा हर क्लाथेज, उसी बच्ची की बात चल रही है, हर क्लाथेज वे टर्न आउट। शी वाज वेरी पुअर, उसी लाइन में चलेगा। अभी तो एक ही लाइन का हुआ है। although she did not take the money in a charity में होता बच्चों दान में,
वह पैसे को जो दान में लेना नहीं चाहती थी। किस में नहीं लेना चाहती थी? दान में लेना नहीं चाहती थी। वह दान में भी नहीं लेना चाहती थी और भिखारी भी नहीं थी। तो शी वाज नॉट बेगर। वह भिखारी भी नहीं थी और पैसा भी लेना नहीं पसंद करती थी, क्योंकि बिकॉज she wanted to sell the basket। वह टोकरी को बेचना चाह रही थी। क्यों बच्चों? वह टोकरी को बेच कर ही पैसा लेना चाह रही थी। वह दान में पैसों को नहीं लेना चाह रही थी। दान में पैसों को नहीं लेना चाह रही थी। और एंड हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार एंड हिज बिहेवियर वेयर गुड। हिज बिहेवियर वेयर गुड। ठीक। हिज बिहेवियर वेयर गुड। शी वाज, क्या हो जाएगा? शी वाज। क्या हो बच्चों? शी वाज। शी वाज ए पुअर। शी वाज ए पुअर। क्या हुआ? शी वाज ए पुअर स्टार्विंग क्या हो जाएगा? She was poor, starving girl of 9 years। Girl of 9 years। only माने केवल। ठीक है। तो आप लोगों को हमने इसको बता दिया है। अभी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अभी मैं दोबारा बोल देता हूँ क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, कितना तो आपको दोबारा एक बार तेज बता दे रहा हूँ। इसका एक लाइन का अपने द व्याख्या देखिए। एक्सप्लानेशन में देखिए द राइटर एक्सप्लेन। अपन कहेंगे लेखक व्याख्या करता है कि वो लड़की कैसे साल की थी। यहाँ देखिए 9 है बेटा, दिया 9, दिस इज 9। तो आप लिख देंगे दैट शी वाज ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years। नाउ शी ड्रेस्ड इन रेस्ट। उसके कपड़े फटे हुए थे। आप लिख देंगे हर क्लाथेज। ड्रेस माने कपड़ा होता है, क्लाथेज हर क्लाथेज टर्न आउट एट बिकॉज शी वाज वेरी पुअर। When writer gave a 50 cent, the little girl, she did not like take money in charity. He outed the money in graciness of a lady, returned his money in his basket। She was a poor, starving girl, only 9 years old।